हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति चौहान। इस वीडियो में आपको कुछ चीजों के बारे में क्लियर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। जब टू रेज का एक सेम इनिशियल पॉइंट होता है तो वो क्या बनाता है? एंगल बनाता है। जैसे आपको इस फिगर में क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसको मैं दोबारा एक और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। रे क्या होती है? रे हमारी इस तरह की फिगर होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से एरो होता है। एरो की तरफ से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो आपकी रे होती है। तो जब दो रे का सेम एंड पॉइंट होता है या इनिशियल पॉइंट होता है या स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो वो रे बनाती है। यानी मैंने यही इसी एंड पॉइंट से, इसी इनिशियल पॉइंट से एक और रे ड्रॉ करी तो इसने क्या बनाया? ये बनाया एंगल, राइट। तो ये जो आपका इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जब ये एंगल बन जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्टेक्स। अगर यहां पर मैं इसको P नाम दूं तो यहां पे वर्टेक्स क्या है? इस वाली फिगर में वर्टेक्स है आपका P, और इस वाली फिगर में आपका वर्टेक्स या इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? O, ठीक है। तो जो आपका एंगल बनता है वो आपका बनता है वर्टेक्स पर, ये आपका एंगल है, ठीक है। अब ये जो रेज की जो आपकी रे है, जो आपकी रे है OB एंड OA, आपको मैंने पहली वीडियो में क्लियर किया था कि रे का जो नाम होता है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते BO, क्योंकि B जो है वो एंड पॉइंट नहीं है, O आपका एंड पॉइंट है। तो इस वाली फिगर में हमारा इस रे का नाम क्या है? OB, और इस रे का नाम क्या है? OA। तो जो OB और OA हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी? इस एंगल की, इस एंगल की वो आर्म्स कहलाएंगी या साइड्स कहलाएंगी या लेग्स कहलाएंगी, राइट। तो जब टू रेज का सेम इनिशियल पॉइंट होता है, जब वो एंगल बनाता है, तो ये जो दो रे होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं या साइड्स बोलते हैं या लेग्स बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है या हम उसे कहें स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं या फिर एंड पॉइंट जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? एंगल बनने के बाद वर्टेक्स। तो इस वाली फिगर में हमारा वर्टेक्स है O, और आपकी जो रे या आर्म्स या साइड या लेग्स कौन सी हैं? OB एंड OA। तो OA OB के ऊपर रे का सिंबल लगाना है, राइट। अब देखिए हम इस एंगल को नाम कैसे देते हैं। अगर आपका ये फिगर बना हुआ है, आपको मैंने कहा इसका नाम लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? तो नेम लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको एंगल का साइन लगाना है। तो जिस वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है, आप चाहे तो सिंपल वो लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये एंगल शो किया, किस वर्टेक्स, किस पर बन रहा है? ये O पर बन रहा है, तो ये है एंगल O। आप एंगल O भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AOB या BOA। जो आपका एंगल जिस पर बन रहा है वो आपका बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम AOB भी लिख सकते हैं एंगल का साइन लगा के, या एंगल BOA भी लिख सकते हैं। एंगल AOB का भी मतलब एंगल O है, यानी ये वाला, या BOA का भी मतलब एंगल O है, ठीक है। या फिर और क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोई भी नंबर दे सकते हैं। जैसे मैंने 1 दे दिया तो ये एंगल 1 भी लिख सकते हैं, राइट। या फिर अंदर आप कोई भी स्मॉल अल्फाबेट देकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस एक एंगल को इतने तरीकों से, इतने नामों से शो कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपको एक एंगल ड्रॉ करके दे दिया, उसमें कुछ पॉइंट्स दे दिए। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट दे दिया, यहाँ पे दे दिया P, ठीक है। एक पॉइंट मैंने बाहर दे दिया Q, एक पॉइंट मैंने इस पर दे दिया, पॉइंट दे दिया R, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर, एंगल के अंदर कौन से पॉइंट्स है? तो इस एंगल के अंदर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट P, तो इसका आंसर है P, राइट। एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर, यानी इस एंगल का जो बाहर का पोर्शन है, अंदर वाला नहीं आएगा। जो बाहर वाले पोर्शन में कौन सा पॉइंट है? तो बाहर हमारा कौन सा पॉइंट है? Q, तो इसका आंसर है आपका Q, राइट। अब नेक्स्ट है लाई ऑन एन एंगल, कि एंगल पे कौन से पॉइंट लाई करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि जो भी हमारे एंगल पे जो भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जो आपका एंगल बना रहा है वो पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे। तो इस एंगल पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? B, O, R एंड A। तो इसका आंसर आ जाएगा B, O, R एंड A, राइट।